कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया, एक्शन नहीं लिया। उसके बाद शाम में ये सब चीज़ें हुई, मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का। भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? औरंगजेब की कब्र हटे या रहे, इससे देशवासियों का भला हो या ना हो, लेकिन मुद्दा गरम रहे तो सियासतदानों की रोटियां सिकती रहेंगी और यूं ही शहर दर शहर हिंसा की चिंगारी चलती रहेगी। दोनों तरफ से नारे बुलंद होंगे, हंगामा मचेगा, बवाल होंगे, आगजनी होगी। सोमवार को नागपुर में भी ऐसा ही हुआ और देखते ही देखते नागपुर के कई इलाके हिंसा की चपेट में आ गए। ये हिंसा के दौरान की तस्वीरें हैं जो सीसीटीवी में कैद हुई हैं। नागपुर में हुई हिंसा को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हिंसा सरकार प्रायोजित है, मुख्यमंत्री मंत्री सभी उकसा रहे हैं। नीचे कर लीजिए ना सर जो नागपुर में जो हिंसा हुई है औरंगजेब विवाद को लेकर, हाँ देखिए, पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठा कर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जानबूझकर नागपुर को हिंसा की आग में जलाया गया, क्योंकि जब कुरान की आयतें जलाई गई थी तो हिंदू मुस्लिम सभी ने जाकर DCP से शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन किए DCP को कि इसको रुकवाइए। देखिए, ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीज़ें हुई, मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का। मगर इसको टोटल देखिए आप, ये जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे किसी चीज़ कोई चीज़ पसंद नहीं है, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री दोनों ही नागपुर से आते हैं और इस हिंसा के बाद ये साफ लगता है कि मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि ये बेहद दुखद है, लेकिन इसके पीछे जो साजिश थी उसे नकारा नहीं जा सकता। सरकार और इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये देखने की जरूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहाँ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्रीय मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। नागपुर में हुई हिंसा ने राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि सोमवार को महाल इलाके में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, पुलिस पर पथराव किया और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। फिलहाल घटना वाले इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने करीब 50 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।